अगर आप क्लास 12 फ्लेमिंगो की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने सेल्मा लैगरलॉफ का निबंध द रैट ट्रैप जरूर पढ़ा होगा। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसान की असली प्रकृति, लालच और दया उसके जीवन को बदल सकती है। कहानी के मुख्य पात्र बूढ़ा झपटमारी और सगाई करने वाला व्यापारी हमें यह सिखाते हैं कि इंसान हमेशा वही नहीं होता जो बाहर से दिखता है। आज हम जानेंगे इस कहानी का सार और मुख्य संदेश, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द रैट ट्रैप सेल्मा लैगरलॉफ द्वारा लिखी गई एक सुंदर और नैतिक कहानी है, जो मानवीय दयालुता, विश्वास और लालच पर विजय की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे पेडलर के इर्द गिर्द घूमती है जो चूहेदानी बेचने का काम करता है और खुद को एक बड़ी चूहेदानी में फंसा हुआ पाता है। यह कहानी एक गरीब और असभ्य पेडलर से शुरू होती है, जो अपनी चूहेदानी बेचने के लिए घूमता रहता है। उसका जीवन बहुत कठिन है, उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता है। उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है और उसकी दुनिया बहुत छोटी है। अपने अकेलेपन और गरीबी में वह एक अजीब विचार के साथ आता है कि पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। वह सोचता है कि दुनिया के सभी लोग उनकी दौलत, खुशी और आराम के साथ उस चीज के लिए चारा हैं जो दुनिया उन्हें पेश करती है, जैसे पनीर और पोर्क एक चूहेदानी में चारा होते हैं। जैसे ही कोई इस चारे को छूता है, वह फंस जाता है और फिर चूहेदानी बंद हो जाती है। वह खुद को इस विचार में सांत्वना पाता है, क्योंकि वह खुद भी गरीबी और अकेलेपन में फंसा हुआ है। एक ठंडी शाम को यह पेडलर सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास से गुजरता है। उसे रहने के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए वह दरवाजा खटखटाता है। एक बूढ़ा आदमी जो अकेला रहता था और जिसके कोई बच्चे या पत्नी नहीं थे, उसे अंदर आने देता है। बूढ़ा आदमी बहुत दयालु और अकेला था, इसलिए वह पेडलर का स्वागत करता है। वह उसे रात का भोजन देता है, तंबाकू देता है और उसके साथ मोलीज नामक ताश का खेल खेलता है। यह पेडलर के लिए एक बहुत ही असामान्य अनुभव था, क्योंकि उसे आमतौर पर लोगों द्वारा भगा दिया जाता था। बातचीत के दौरान बूढ़ा क्रॉफ्टर, किसान, उसे बताता है कि वह गाय का दूध बेचकर गुजारा करता है और उसने पिछले महीने अपनी गाय के दूध से 30 क्रोनोर स्वीडिश मुद्रा कमाए थे। अपनी बात साबित करने के लिए वह 30 क्रोनोर को एक चमड़े के थैले से निकालकर दिखाता है, जो उसने खिड़की के फ्रेम पर लटकाया हुआ था। पेडलर इसे देख लेता है। अगली सुबह दोनों आदमी उठते हैं। क्रॉफ्टर अपनी गाय का दूध निकालने जाता है और पेडलर भी अपने रास्ते पर निकल जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद पेडलर वापस आता है। वह क्रॉफ्टर की झोपड़ी में खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और खिड़की के फ्रेम से चमड़े का थैला चुरा लेता है, जिसमें 30 क्रोनोर थे। वह पैसे चुराकर भाग जाता है। अब पेडलर को खुशी महसूस होती है कि उसने पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन उसे पकड़ा जाने का डर भी सताता है। इसीलिए वह मुख्य सड़क से बचकर जंगल में चला जाता है, लेकिन जंगल बहुत घना और भ्रमित करने वाला होता है। वह घंटों तक चलता रहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे लगता है कि वह खुद एक बड़ी चूहेदानी में फंस गया है और 30 क्रोनोर का चारा उसे जंगल में फंसाने के लिए था। वह निराश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका अंत निकट है। जब वह पूरी तरह से थक जाता है और हार मान लेता है, तो उसे दूर से कुछ हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि यह एक आयरन वर्क्स, लोहे का कारखाना है। वह उस दिशा में बढ़ता है और अंततः राम्सजो आयरन वर्क्स में पहुंचता है। वहां वह अंदर घुसता है और आग की गर्मी में आराम करने के लिए सोफे पर लेट जाता है। आयरन मास्टर, कारखाने का मालिक, आता है और उसे गलती से अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टाहले समझ लेता है। आयरन मास्टर उससे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन पेडलर मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। आयरन मास्टर निराश होकर चला जाता है, लेकिन अपनी बेटी एडला विलियमसन को भेजता है, जिसे वह अधिक प्रेरक मानता है। एडला एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण युवती है। वह पेडलर के पास आती है और उससे अपने साथ घर चलने का अनुरोध करती है, यह कहकर कि उन्हें क्रिसमस पर कंपनी की जरूरत है। उसकी दयालुता और विश्वास से भरी आंखें पेडलर को प्रभावित करती हैं। पेडलर जानता है कि वह एक चोर है, लेकिन वह एडला की दयालुता को मना नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है। आयरन मास्टर के घर पर पेडलर को शाही मेहमान की तरह व्यवहार किया जाता है। उसे नहलाया जाता है, नए कपड़े दिए जाते हैं और मेज पर खाना परोसा जाता है। जब वह साफ और नए कपड़ों में तैयार होकर आता है, तो आयरन मास्टर उसे देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि वह कैप्टन वॉन स्टाहले नहीं है, बल्कि एक साधारण पेडलर है।
आयरन मास्टर गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत घर छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन एडला अपने पिता को रोकती है। वह तर्क देती है कि उन्होंने उसे आमंत्रित किया है और क्रिसमस की भावना में उन्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए। वह यह भी कहती है कि पेडलर ने उनके विश्वास का फायदा नहीं उठाया है, बल्कि उनके मेहमान के रूप में खुद को स्वीकार किया है। एडला की दयालुता और समझ पेडलर को बहुत प्रभावित करती है। वह सोचता है कि अगर एडला ने उसे बाहर निकाल दिया तो वह फिर से दुनिया की चूहेदानी में फंस जाएगा। क्रिसमस ईव पर पेडलर उनके साथ रहता है। अगली सुबह क्रिसमस डे पर आयरन मास्टर और एडला चर्च जाते हैं। जब वे वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेडलर चला गया है, लेकिन मेज पर उसने एडला के लिए एक छोटा सा उपहार छोड़ा है। एडला उपहार खोलती है और उसमें एक छोटी सी चूहेदानी पाती है और उसके अंदर 30 क्रोनोर के नोट और एक पत्र होता है। पत्र में पेडलर ने लिखा है कि चूंकि एडला ने उसके साथ एक असली कप्तान की तरह व्यवहार किया है, इसलिए उसने खुद को एक असली कप्तान की तरह व्यवहार करने की कोशिश की है। उसने कहा कि 30 क्रोनोर क्रॉफ्टर के हैं और उसने उनसे माफी मांगी है। उसने खुद को कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में साइन किया है। यह दर्शाता है कि एडला की दयालुता और विश्वास ने उसे एक बेहतर इंसान में बदल दिया है। कहानी का अंत पेडलर के सुधार के साथ होता है, जो मानवीय दयालुता और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा दयालु कार्य किसी को एक अंधेरे और नकारात्मक अस्तित्व से बाहर निकालकर उसे एक सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। एडला ने पेडलर को यह महसूस कराया कि वह सिर्फ एक चूहेदानी बेचने वाला नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है, और इस विश्वास ने उसे खुद को बदलना सिखाया। द रेड ट्रैप हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत और परिवर्तन की क्षमता उसके अंदर छिपी होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब या परेशान क्यों न हो, दया और ईमानदारी उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझते हैं तो न केवल आप बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर तैयारी कर पाएंगे, बल्कि जीवन में भी इंसानियत और अच्छाई की अहमियत समझ पाएंगे।